हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानीज वॉइस में। आज की वीडियो में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति का दूसरा अध्याय सुनेंगे, जिसका नाम है आपका अपना मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला स्तर, दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन स्तर। आप अपनी चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में बस जाता है और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। याद रखने योग्य ये एकमात्र बिंदु है, अवचेतन एक बार आपका विचार स्वीकार कर लेता है तो ये उसे क्रियान्वित करना शुरू कर देता है। यह एक बहुत दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे पर एक ही तरह की कार्य करते हैं। सही दिशा में सोचने और अनुभव करने के लिए मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। जरूरी बात केवल ये है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। आपके आदेश को आपका अवचेतन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आपने उस पर गढ़ा है। आपके मन का नियम है, जिस प्रकार का विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन को दिए जाते हैं तब वे मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप छोड़ जाते हैं। आपका अवचेतन जैसे ही किसी विचार को स्वीकारता है, तुरंत ही वो उसे क्रियान्वित करना शुरू कर देता है। यह आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात करता है। ये प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में अपने लिए खड़ा कर देता है। कभी कभी ये आपकी परेशानियों का तुरंत हल दे देता है, लेकिन कभी कभी इसमें कई दिन, हफ्ते, इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। इसके हल निकालने के कई तरीके हो। चेतन और अवचेतन स्थिति में अंतर। आपको याद रखना होगा कि ये दो मस्तिष्क नहीं है, बल्कि एक ही मस्तिष्क की क्रियाशीलता के दो कार्य क्षेत्र हैं। आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला है। ये मस्तिष्क की वो अवस्था है जो चयन करती है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये सब निर्णय आप अपने जागृत और चेतन मस्तिष्क से करते हैं। दूसरी ओर, बिना किसी चेतन प्रयास के आपका दिल स्वतः ही कार्य करता रहता है। पाचन, प्रवाह और श्वसन प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती रहती है, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो इसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। यह आपके चेतन मस्तिष्क की तरह कारण नहीं ढूंढता, आपसे कोई विवाद, बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क भूमि की तरह है जो हर प्रकार की सही अथवा खराब बीज को स्वीकारती है। आपके विचार सक्रिय हैं और उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नकारात्मक विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में विपरीत कार्य करेंगे और आगे चलकर वह अनुभव उनके अनुसार ही होते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं, लेकिन ये आपके विचारों और सुझावों की प्रकृति के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चीज़ को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वह झूठ हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे सत्य मानकर कार्यान्वित करते हुए परिणाम लाएगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे सत्य समझा था। मनोचिकित्सकों द्वारा किए गए प्रयोग। मनोचिकित्सकों और अन्य वैज्ञानिकों ने सम्मोहित लोगों पर असंख्य प्रयोग किए हैं। उनमें उन्होंने पाया कि अवचेतन मस्तिष्क चुनाव अथवा तुलना करने में अक्षम है, जो किसी भी विवेक प्रक्रिया में ज़रूरी है। इस पक्ष को उन्होंने कई बार दिखाया कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह असत्य ही क्यों न हो। एक बार किसी सुझाव को मानने पर यह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अवचेतन मन के सुझाव पर इस सुविधा को समझाने के लिए यदि कोई अनुभवी सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी सम्मोहित व्यक्ति को सुझाव देता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ तक कि एक बिल्ली अथवा कुत्ता है, तो वो उसकी सटीक नकल करेगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाता है,
वह अपनी उसी रूप पर विश्वास करता है जो उसे बताया गया है। एक कुशल सम्मोहनकर्ता अपने किसी एक छात्र को सम्मोहित अवस्था में कहता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, किसी दूसरे छात्र को कि उसके नाक से खून बह रहा है, किसी अन्य को वो संगमरमर की मूर्ति है, किसी और की वह ठंड से जम रहा है, तापमान शून्य से नीचे है। प्रत्येक छात्र सम्मोहनकर्ता के बताए गए निर्देशों के अनुसार ही काम करता है। इस सत्य से एकदम अनभिज्ञ कि उसका माहौल उसके विचार के अनुसार नहीं है। ये सब साधारण उदाहरण आपके चेतन तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंदर को साफ साफ दर्शाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क जो अव्यक्तिक चुनाव ना करने वाला है और जो कुछ चेतन मस्तिष्क कहता है उसे सच समझता है। इस प्रकार आप विचारों, सोच और क्षेत्र का महत्व समझते हुए आशीर्वाद, उपचार, प्रोत्साहन से अपनी आत्मा को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दें। अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क की भांति तर्क नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मस्तिष्क विवाद नहीं कर सकता। यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे, ये इसे सत्य की भांति स्वीकारेगा और उसे परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं की तरह आगे बढ़ाएगा। वे सब चीजें जो आपके साथ होती हैं, वे आपके अवचेतन मन में बैठे विश्वास के कारण ही होती हैं। यदि आप गलत धारणा अपने मन में रखते हैं, तो उस पर विजय पाने का सही तरीका ये है कि आप रचनात्मक और सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करे और फिर नए व स्वस्थ विचारों और जीवन को बना पाए, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क आदतों का एक स्थान है। सुझाव की विशाल शक्ति। आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। आपको याद रखना होगा कि कोई भी सुझाव आप चेतन मस्तिष्क में नहीं थोपा जा सकता जब तक चेतन मस्तिष्क इसके लिए सहमत ना हो। अन्य शब्दों में, आपके चेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव को अस्वीकार करने की पूरी शक्ति है। हम में से प्रत्येक का अपना आंतरिक भय, विश्वास और विचार होता है और ये आंतरिक विचार हमारे जीवन को नियंत्रित और शासित करता है। सुझाव में कोई अपनी शक्ति निहित नहीं होती जब तक कि मानसिक रूप से आप इसे स्वीकार ना करें। सुझावों की प्रकृति के अनुसार आपका अवचेतन मस्तिष्क सीमित प्रतिक्रिया देता है। यहाँ जोसेफ मर्फी एक सच्ची घटना के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी बाह कैसे। वो कहते हैं कि प्रत्येक 2 या 3 साल में मैं लंदन ट्रुथ फॉर्म द्वारा कैक्सटन हॉल में आयोजित व्याख्यानों की श्रृंखला के लिए लंदन जाता हूँ। ये एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना मैंने कई वर्ष पूर्व की थी। निदेशक डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने मुझे अंग्रेजी समाचार पत्र के एक लेख सुझाव की शक्ति से निपटने के बारे में बताया। ये एक व्यक्ति द्वारा 2 वर्ष में अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव के बारे में था। मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। ऐसा पता चला कि उसकी बेटी त्वचा के असाध्य रोग के साथ साथ अपंग बना देने वाली हड्डी की बीमारी अर्थराइटिस से जूझ रही थी। चिकित्सीय प्रयास उसकी स्थिति को कम ना कर सके और उसका पिता अपनी पुत्री के ठीक होने की गहरी कामना करता था। इसलिए उसने उसका इजहार उपयुक्त शब्दों से किया। डॉक्टर एवलिन फ्लिट ने कहा कि समाचार पत्र के लेख ने इस ओर आशय किया कि एक दिन परिवार अपनी कार से जा रहा था, तब वह दूसरी गाड़ी से टकराई। पिता का दाहिना हाथ उसके कंधे से कटकर अलग हो गया और तुरंत उसी वक्त उसकी बेटी का अर्थराइटिस और त्वचा का रोग गायब हो गया। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल इस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और सभी प्रकार से प्रोत्साहन करें। याद रखिए, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता, वो आपके शब्दों को ग्रहण करता है। कैसे स्व स्वभाव भय को समाप्त करते हैं। स्व स्वभाव का उपयोग विभिन्न प्रकार के डर और नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। एक युवा गायिका को आवाज परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में डर की वजह से वह पूरी तरह असफल हो रही थी। इस युवती की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वह स्वयं को कहती रहती थी कि जब मुझे गाने का मौका मिलेगा तो शायद वो मुझे नापसंद करें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक स्व स्वभावों को एक याचना की तरह लिया और उन्हें उसके अनुभव में ले आया। उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया ये स्व स्वभाव था, जैसे कि पूरी भावनात्मक और विषय वस्तु में मौन डर।
उसने निम्नलिखित विधि अपनाकर अपने इस डर पर काबू पाया। दिन में 3 बार उसे स्वयं को कमरे में अलग किया, आरामदायक कुर्सी पर निश्चिंत रूप से बैठ गई, शरीर को ढीला किया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर और मस्तिष्क को स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूलन है और वह मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज्यादा ग्राह्य बनाती है। उसने अपने भय के सुझाव को यह कहकर जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित हूँ, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे धीरे शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले करती थी। सप्ताह के अंत तक वो शांत भाव और आत्मविश्वास से भर गई थी। जब उसे आवाज परीक्षण का निमंत्रण आया तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा परीक्षण दिया। उसकी याददाश्त कैसे लौट आई। एक स्त्री थी जिसकी आयु 75 वर्ष थी। उसकी स्वयं को कहने की आदत थी कि मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस बात को उल्टा कहना शुरू कर दिया। दिन में कई बार स्वयं स्वभाव को वो ये कहती थी कि आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय हर जगह जिसको जानने की मुझे आवश्यकता है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह से मिली छाप स्पष्ट और ज़्यादा निश्चित होगी। मैं स्वतः ही उन्हें आसानी से बनाए रखूंगी। जिस किसी चीज़ को मुझे याद रखने की आवश्यकता है वह मेरे मस्तिष्क में सही दशा में उपस्थित हो जाएगी। मैं तेजी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ। बहुत शीघ्र मेरी याद पहले से कहीं बेहतर होती जा रही है। 3 सप्ताह खत्म होने पर उसकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई और वो बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने दूसरे स्वभाव पर कैसे नियंत्रण किया। कई पुरुष जो चिड़चिड़ाहट और बुरे मिजाज की शिकायत करते हैं वे स्वयं सुझाव जल्दी ग्रहण करते हैं और निम्नलिखित वक्तव्यों को दिन में 3-4 बार सुबह दोपहर और रात में सोने से पहले दोहराकर अद्वितीय परिणाम पाते हैं। आज से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। आनंदित, प्रसन्न और हमेशा प्रफुल्लित रहना मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। हर दिन में ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूँ। मैं अब खुशी का माध्यम और सबकी शुभेच्छा वाला बन गया हूँ। यह आनंदित, प्रसन्न और प्रफुल्लित स्वभाव मेरे मन की स्वाभाविक और सामान्य स्थिति में है। मैं कृतज्ञ हूँ। सुझाव की संरचनात्मक और विनाशकारी शक्ति। कुछ उदाहरण और टिप्पणियां। विभिन्न प्रकार के सुझावों पर विभिन्न अथवा विषम सुझाव का तात्पर्य है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझाव। प्राचीन काल से ही हर समय इस धरती के हर देश में सुझावों की शक्ति ने मनुष्य के जीवन में सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के कई भागों में धर्म की ये नियंत्रण शक्ति है। सुझावों का उपयोग अपने को सुशासित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग उन पर भी नियंत्रण पाने और शासित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों का ज्ञान नहीं है। अपनी संरचनात्मक रूप में यह अद्भुत अद्वितीय है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियात्मक पहलू है जिसका परिणाम दुख, पराजय, कष्ट, बीमारी और विनाश होता है। आपने कैसे इनमें से किसी एक को स्वीकार किया। देखिए, बचपन से हम में से ज़्यादातर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि उन्हें कैसे नकारा जाए और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही नकारात्मक सुझाव हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। सवाल इसका नहीं है कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसका है कि तुम किसे जानते हो। ये दुनिया नरक में जा रही है, क्या फायदा, कोई परवाह नहीं करता। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो। जिंदगी अंतहीन संघर्ष है। प्यार पक्षियों के लिए है, तुम सफल हो ही नहीं सकते। जल्दी ही तुम दिवालिया हो जाओगे। ध्यान रखो, तुम्हें वायरस लग जाएगा, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, इत्यादि। जब तक एक वयस्क की भांति आप रचनात्मक स्वयं स्वभाव नहीं प्रयोग में लाते, जो स्वयं को अनुरूप करने की एक चिकित्सा है, आपके भूतकाल में छोड़ी गई छाप अथवा निशान आपके स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, जिनकी वजह से आपके निजी और सामाजिक जीवन में पराजय होती है। स्व सुझाव एक माध्यम है जो आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों की ढेर से बाहर निकालेगा। अन्यथा यह आपके जीवन की आकृति को खराब कर सकता है, जिससे अच्छी आदतों का विकास कठिन हो सकता है। आप अपने नकारात्मक सुझावों को निष्प्रभावी कर सकते हैं।
किसी भी दिन का अखबार उठा लें, आप दर्जनों ऐसी खबरें पढ़ेंगे जो हताशा, भय, चिंता, निराशा और आने वाले विनाश के बीच बोल सकती है। यदि यह आपके द्वारा स्वीकार कर ली गई, तो यह भय से भरी सोच आपके जीवन को जीने की इच्छा को खो सकती है। ये जानते हुए आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को रचनात्मक सुझाव देकर इन सभी नकारात्मक सुझावों को अस्वीकृत कर सकते हैं। रचनात्मक सुझाव दें, इस प्रकार आप इन सभी विनाशकारी विचारों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। समय समय पर लोगों द्वारा दिए गए नकारात्मक सुझावों को जांचते रहें। आपको दूसरों द्वारा दिए गए विनाशकारी विषम सुझावों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन और किशोर अवस्था में इसकी पीड़ा सही है। यदि आप पलटकर देखें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कैसे माता-पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहयोगियों ने नकारात्मक सुझावों के आंदोलन में सहयोग दिया था। आपको जो कुछ बताया गया उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर को एक प्रचार का रूप दिया गया। जो कुछ आपको बताया गया उसका ध्येय आपको नियंत्रित करना या आप में भय पैदा करना था। इस तरह की विषम सुझाव प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री, क्लब में चलती रहती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के सुझाव आपको सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि अन्य लोग चाहते हैं कि आप लाभ हेतु कार्य करें। किस प्रकार सुझाव ने व्यक्ति को मारा? यहाँ एक विषम सुझाव का उदाहरण है। मेरा एक रिश्तेदार भारत में एक रत्न ज्योतिषी के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था और वह अगले महीने के पहले दिन मर जाएगा। उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया और अपनी वसीयत तैयार कर ली। इतना मजबूत सुझाव उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया, क्योंकि उसने इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था। मेरे रिश्तेदार ने बताया कि इस रत्न पढ़ने वाले के पास कुछ जादुई शक्तियां भी निहित थीं और वह किसी भी शक्ति का भला अथवा बुरा भी कर सकता था। जिस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। बिना जाने अपनी मृत्यु का कारण वह स्वयं था। मुझे लगता है कि हम में से कई ने इसी प्रकार की अजीबोगरीब बेवकूफ़ी और अंधविश्वास से भरी कहानियां सुनी होंगी। अपने ज्ञान से देखें कि अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन तर्क संगत मस्तिष्क विश्वास करता है, उसी प्रकार अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार करता है और उस पर कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार प्रसन्न, स्वस्थ, जोश से भरा और शक्तिशाली था, जो बिना किसी कारण भविष्यवक्ता के पास गया। उसने उसे नकारात्मक सुझाव दिए, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वह भयाक्रांत था और हमेशा इस तथ्य को सोचता रहता था कि अगले महीने के पहले दिन वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बताना शुरू किया, अपने को उस अंत के लिए तैयार करने लगा। उसके मन में भी क्रियाएं शुरू हो गईं और उसकी अपनी सोच इसका कारण थी। वह स्वयं अपनी इस मौत को लाया अथवा अपने डर और अंत की आशंका से अपने भौतिक शरीर के विनाश का कारण बना। जिस महिला ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास उस क्षेत्र की कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में कोई रचनात्मकता अथवा उसका अंत करने जैसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसे मस्तिष्क के नियम का ज्ञान होता, तो वो इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से उसी समय नकार देता। यदि वह जानता कि अपने विचार और एहसास से ही यह नियंत्रित और शासित होता है। एक टिन के तीर की तरह, जिसका लक्ष्य लड़ाकू जहाज पर था, महिला की भविष्यवाणी बिना उसे नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से निष्क्रिय और नष्ट की जा सकती थी। दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर स्वतः कोई शक्ति कार्य नहीं करती, जब तक कि आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान न करें। आपको अपनी मस्तिष्क मानसिक स्वीकृति देनी होगी। आपको विचार को स्वीकार करना होगा, तभी आपका अपना विचार बन जाता है और आप सोचने लगते हैं। स्मरण रखें, आपके अंदर अपने लिए अच्छा चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनिए, प्यार चुनिए और अच्छा स्वस्थ चुनिए। आपका मस्तिष्क एक न्याय व्यवस्था की तरह काम करता है। इसका अर्थ है कि जिस किसी भी मुख्य परिसर को आपका चेतन मस्तिष्क सत्य समझता है, उसी के आधार पर आपके मन के किसी विशेष प्रश्न अथवा समस्या पर आपका अवचेतन मन परिणाम निश्चित करता है। यदि आपका परिसर सत्य है, तब परिणाम भी सही होगा, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण दर्शाता है। हर सदाचार तारीफ करने योग्य है। दयालुता एक सदाचार है, इसी दयालुता तारीफ करने के योग्य है। दूसरा उदाहरण, सभी बनाई गई चीज़ें बदलती हैं और नष्ट हो जाती हैं। मिस्र के पिरामिड बनाई गई वस्तुएं हैं, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे।
पहले कथन का संदर्भ मुख्य परिसर से है। सही परिणाम निश्चित रूप से सही परिसर का अनुसरण करेगा। एक कॉलेज के प्रोफेसर जिसने मई 1962 में न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में हुए मस्तिष्कीय विज्ञान के व्याख्यान में भाग लिया था, उसने मुझे बताया, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मैंने अपना स्वास्थ्य, धन और मित्र खो दिए। जिस चीज को मैं छूता हूँ वो गलत हो जाती है। मैंने उसे समझाया कि उसे अपने विचारों में एक मुख्य परिसर स्थापित करना चाहिए और ये कि उसके अवचेतन मस्तिष्क का अनंत ज्ञान उसका मार्गदर्शन, निर्देशन और उसे आध्यात्मिक, मानसिक, संसारिक रूप से समृद्ध कर रहा है। उसका अवचेतन मस्तिष्क तब स्वयं उसे उसके निवेशों, निर्णयों और चातुर्य के साथ मार्गदर्शन देता रहेगा। उसके शरीर को स्वस्थ करेगा, साथ ही उसके मन की शांति और धीरज को वापस लाएगा। प्रोफेसर जिस तरह का जीवन चाहता था, उसने उसकी संपूर्ण परिकल्पना की और ये उसका मुख्य परिसर था। अनंत ज्ञान मेरे सभी रास्तों का मार्गदर्शन और नेतृत्व कर रहा है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा और सामंजस्य का नियम मेरे मस्तिष्क और शरीर पर कार्य कर रहा है। खूबसूरती, प्यार, शांति और प्रचुरता सब कुछ मेरा है। सही कार्य का सिद्धांत, दिव्य आदेश मेरे पूरे जीवन को शासित करते हैं। मुझे पता है मेरा मुख्य परिसर जीवन के अनंत सत्य पर आधारित है। मुझे पता है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे चेतन मस्तिष्क की सोच के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उसने मुझे लिखा, मैंने उपयुक्त कथन को धीरे धीरे, शांति और बहुत प्यार से दिन में कई बार कहा, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब मेरे अवचेतन मस्तिष्क में गहराई तक जा रहे हैं और इसका परिणाम अवश्य आएगा। मैं आपके द्वारा दिए गए साक्षात्कार का आभारी हूँ और मैं भी कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में सभी भाग अच्छे परिणाम के लिए बदल रहे हैं। ये पूर्ण रूप से कार्य करता है। अवचेतन मस्तिष्क वाद विवाद नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क सब तरह से बुद्धिमान है और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। ये आपके साथ बहस अथवा पलटवार जवाब नहीं देता। ये नहीं कहता कि आप मुझे इस चीज़ से प्रभावित करें। उदाहरण के तौर पर, जब आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ये एहसान नहीं ले सकता, मैं गलत जगह पैदा हुआ हूँ, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को भर रहे होते हैं और इसी के अनुरूप ये प्रतिक्रिया देगा। वास्तव में आप अपनी भलाई को रोक रहे हैं। इस प्रकार अपने जीवन में कमी और सीमित हताशा ला रहे हैं। जब आप रोड़े, रुकावटें अपने चेतन मस्तिष्क में लाते हैं, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के अंदर का बुद्धिमत्ता और ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। वास्तव में आप कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी समस्याएं हल नहीं कर सकता। इसे मानसिक और भावनात्मक जवाब होगा। इसके फलस्वरूप बीमारी और नसों में विकार की प्रवृत्ति। अपनी इच्छाओं को पाने और हताशा को काबू करने के लिए अपने शरीर को दिन में कई बार कहिए, अनंत ज्ञान जिसने मुझे ये इच्छा दी है, मेरा नेतृत्व, मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे सामने मेरी इच्छाओं को पाने की योजना को बताता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की गहरी बुद्धिमत्ता अब प्रतिक्रिया दे रही है और जो मैं महसूस करता हूँ और अंदर से मांगता हूँ वह यूं ही मिल जाता है। यहाँ संतुलन, समावेशता और समभाव है। यदि आप कहते हैं कि यहाँ से कोई बाहर का रास्ता नहीं है, मैं खो गया हूँ, इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि अवचेतन आपके लिए काम करे, तो सही अनुरोध करें और इसका सहयोग प्राप्त करें। यह हमेशा आपके लिए काम करता है। इस क्षण आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर रहा है, साथ ही आपकी सांसों को भी कर रहा है। यह आपकी उंगली के घाव को भरता है। इसकी प्रवृत्ति जीवन को आगे बढ़ाने में है। यह हमेशा आपका ध्यान रखता है, आपको संरक्षित करता है। आपके अवचेतन का अपना मस्तिष्क है, लेकिन ये आपकी सोच और कल्पना को स्वीकार करता है। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं, तब आपका अवचेतन प्रतिक्रिया देगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करता है कि आप एक निर्णय और अवचेतन मस्तिष्क के सही न्याय पर पहुंचे। आपको ये स्वीकार करना होगा कि जवाब आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। फिर भी यदि आप कहते हैं, मैं नहीं समझता, इसका कोई हल है, मैं उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, आप अपनी प्रार्थना को निष्क्रिय कर रहे हैं। जैसे एक सिपाही समय को पूरा करता है, आप कहीं नहीं पहुंचते। अपने मस्तिष्क के पहिए को स्थिर रखें, निश्चित हो और इस दृढ़ता से आगे बढ़ने दें।
मेरा अवचेतन जवाब जानता है, ये अब मेरा जवाब दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन का अनंत ज्ञान सभी कुछ जानता है। अब वो मुझे उत्तम जवाब दिखा रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास है मेरे अवचेतन की महिमा और महानता को आज़ाद कर रहे हैं। ऐसा होने पर मैं प्रसन्न हूँ। विशेषताओं की समीक्षा। नंबर 1, अच्छा सोचे अच्छा होगा, बुरा सोचे बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहें। नंबर 2, आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ विवाद नहीं करता। ये जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं खरीद सकता, तो ये सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार का चुनाव करें, निर्णय लें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। नंबर 3, आप में चुनने की शक्ति है। अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ चुने। आप दोस्ती चुने। आप विमुख भी रह सकते हैं। सहयोग करने वाला, खुशनुमा, दोस्ताना, प्यार करने वाला बनना चुनिए और पूरा विश्व इस पर प्रतिक्रिया देगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का ये एक उत्कृष्ट तरीका है। नंबर 4, आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके चुनने की क्षमता है। खुशियाँ और प्रचुरता चुनिए। नंबर 5, दूसरों के सुझाव और कथन में आपको कष्ट देने की शक्ति नहीं है। आपके अपने विचार ही आपकी ताकत है। आप दूसरों की सोच और कथन को अस्वीकार करके अच्छाई को निषेध कर सकते हैं। आप कैसी प्रतिक्रिया दें, आप में इसको चुनने की शक्ति है। नंबर 6, ध्यान रखिए जो आप कहते हैं आपको हर बेकार शब्द का जवाब देना होगा। कभी ना कहें मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मजाक नहीं समझता, ये हर चीज़ को क्रियान्वित करता है। नंबर 7, आपका मस्तिष्क दुष्ट नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति दुष्ट नहीं है। ये आप पर निर्भर करती है कि आप प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। अपने मस्तिष्क को आशीर्वाद देने, उपचार करने और हर जगह सब व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करें। नंबर 8, कभी ना कहीं मैं नहीं कर सकता। अपने डर पर ये कहकर काबू पाएं कि मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की सब शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। नंबर 9, शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांत से सोचना शुरू करें, ना कि भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के विचारों को आधार बनाकर। किसी दूसरे को अपने लिए सोचने ना दें। अपनी सोच चुनें और अपने निर्णय स्वयं लें। नंबर 10, आप अपनी आत्मा अथवा अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के मालिक हैं। याद रखिए आप में चुनाव करने की शक्ति है। जीवन चुने, प्रेम चुने, स्वास्थ्य चुने और खुशियाँ चुने। नंबर 11, जो कुछ भी आपका चेतन मस्तिष्क सोचता है और इसको सच मानता है, उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और कार्यान्वित करेगा। अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य और जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास रखें। यहाँ तक हमें सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अवचेतन मन की शक्ति के अगले अध्याय में।